यूनिट 5 स्पोर्ट्स चैप्टर 7 इंडिया विंस द वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इंग्लिश क्लास 6 स्टेलर इंग्लिश। चलते हैं गेट गोइंग। मेनी क्रिकेटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव फेमस निकनेम, यानी कि संसार के जितने भी प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं उनका कुछ ना कुछ निकनाम होता ही है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द क्रिकेटर गिवन बिलो। जो इन क्रिकेटर का जो तस्वीर है जो नीचे दिया गया है उसको आपको देखना है। आइडेंटिफाई देम एंड रीराइट देयर निकनेम्स। इनको पहचानना है और इनका जो उपनाम है उसको क्या करना है, लिखना है। टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स गिवन बिलो। इसके नीचे एक क्लू बॉक्स दिया गया है, उसके हेल्प से इनका नाम लिखना है। तो ये हमारे हो जाएंगे राहुल द्रविड़, शोएब अख्तर, शॉर्डन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, कपिल देव, सौरव गांगुली, ये रहा रोहित शर्मा। अब आगे चलते हैं। रीड एंड एंजॉय। आइए पढ़िए और इसका लुत्फ उठाइए। इंडिया बीट पाकिस्तान बाय 5 रन्स टू विन द 2007 ICC T20 वर्ल्ड कप। यानी कि 2007 में ICC का जो T20 वर्ल्ड कप जो पहला बार हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान को 5 मैच से हराकर उसने ICC के खिताब पर कब्जा किया था। इट वाज इंडियाज बिगेस्ट विक्ट्री इन क्रिकेट सिंस 1983। यह 1983 के बाद भारत का क्रिकेट जगत में सबसे बड़ी जीत थी। द यंग 26-year-old महेंद्र सिंह धोनी वाज प्लेइंग हिज फर्स्ट टूर्नामेंट एज ए कैप्टन। यानी कि 26 साल के नौजवान महेंद्र सिंह धोनी अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहा था कैप्टन के रूप में। द क्रिकेट वर्ल्ड शो द अर्लीस्ट ग्लिम्स ऑफ कैप्टन कूल। यानी कि जो क्रिकेट जगत है ना वो कैप्टन कूल का शुरुआती जो चमक है ना उन्होंने इसी वर्ल्ड कप में देखा था। एज ही हैड इंडिया टू अ फेमस विन ओवर पाकिस्तान विच इज मास्टर स्ट्रोक इन द लास्ट ओवर थ्रिलर। जो कैप्टन कूल के विषय में जो है ना दुनिया इसी मैच में देखा था जब उसके लास्ट ओवर में क्या लगाया, अपना दिमाग लगाया और एक क्या किया, एक थ्रिल पैदा किया। रीड ऑन टू कैप्चर द एक्साइटमेंट ऑफ द मेमोरेबल विन। यानी कि आइए पढ़िए और इसको कैप्चर कीजिए अपने दिमाग में इस ऐतिहासिक जीत को। इंडिया न्यूज़, दिल्ली, ट्यूसडे 25 सितंबर 2007। इंडिया विन्स इट्स फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। MS धोनी लेड टीम बीट पाकिस्तान बाय 5 रन्स इन ए नेल बाइटिंग फाइनल। यानी कि जो भारत का जो कप्तान है ना उसने पाकिस्तान को, जो धोनी के कप्तानी में भारतीय टीम पाकिस्तान को 5 रन से हरा दिया, जो कि नेल बाइटिंग फाइनल था, यानी कि जो नाखून चबाने वाला फाइनल था। परमिंदर मलिक इसके संपादक है। एक आर्टिकल छपा था उसके विषय में हम पढ़ते हैं, उसके बाद कहानी पर आगे चलते हैं। जोहान्सबर्ग ऑन 24 सितंबर 2007 इंडिया स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एट द वांडरर्स स्टेडियम इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका व्हेन दे बीट पाकिस्तान बाय 5 रन्स टू विन द इनरेगुलर ICC क्या होगा वर्ल्ड T20 फाइनल्स। यानी कि जोहान्सबर्ग में 24 सितंबर 2007 को भारत ने पाकिस्तान को हराकर एक ऐतिहासिक इतिहास लिख दिया, जो कि ICC T20 के जो फाइनल है ना उसमें उसने पाकिस्तान को हराया था। वो स्टेडियम था वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का। द टीम हैड प्रीवियसली प्लेड ईच अदर इन ए ग्रुप डी मैच। इससे पहले भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ग्रुप डी में पहले ही खेल लिए थे। विच वाज ऑल्सो वोन बाई इंडिया, जो कि भारत के द्वारा ही जीता गया था। द विक्ट्री इज सिग्निफिकेंट एज इट इज द इंडियन क्रिकेट टीम फर्स्ट मेजर ट्रॉफी इन द लिमिटेड ओवर वर्सन सिंस इंडियाज 1983 वर्ल्ड कप विक्ट्री। यानी कि 1983 के जीत के बाद ये क्या था, भारतीय टीम का एक बहुत बड़ा ट्रॉफी था, जो कि उन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था और उसके बाद इसने 2007 में ये ट्रॉफी जीता था। इंडिया बिकम द फर्स्ट टीम टू लिफ्ट द T20 वर्ल्ड कप। यानी कि भारत पहला टीम बना जो T20 वर्ल्ड कप का जो पहला कप है ना
उसको जीतने वाला। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट नेशन टू विन वर्ल्ड कप इन 3 डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ द गेम। भारत इसके साथ ही ऐसा टीम बन गया है जो विभिन्न विभिन्न फॉर्मेट में तीनों कप अपने नाम लिखवाया था। Let us first understand how India reached the final of the T20। इसके पहले आइए हम लोग समझते हैं कि भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कैसे गया। ये रहे गौतम गंभीर, उस मैच के बहुत बड़े हीरो। ओपनर गौतम गंभीर, वन ऑफ द हीरोज ऑफ T20 वर्ल्ड कप। यानी कि इन द inaugural edition of ICC T20 इंडिया was placed with पाकिस्तान एंड स्कॉटलैंड इन ग्रुप डी। यानी कि इस ICC टूर्नामेंट में भारत के साथ क्या था, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड था ग्रुप डी में। while the match with स्कॉटलैंड was abandoned। यानी कि जो भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड के साथ था तो वो क्या हो गया, वो बाधा उस मैच में पहुंच गया था। द गेम अगेंस्ट पाकिस्तान टर्न आउट टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग गेम ऑफ द टूर्नामेंट। जो पाकिस्तान के साथ जो भारत का दूसरा मैच हुआ था वो बहुत ही एक्साइटिंग मैच था इस टूर्नामेंट के। द मैच इंडेड इन द टाई एंड द रिजल्ट वाज डिसाइडेड थ्रू अ बॉल आउट। ये जो मैच था ना वो टाई हो गया और बॉल आउट के द्वारा ही इस मैच का फैसला हुआ। विच इंडिया वॉन 3-0, जिसमें भारत 3-0 से जीत गया। देयर आफ्टर, इसके बाद, इट वॉज इंडियाज टूर्नामेंट एज दे लॉस्ट ओनली वन इनकाउंटर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इसके साथ ही भारत इस टूर्नामेंट में का एकमात्र हार हुआ था, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। दे वेंट टू विन अगेंस्ट इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड देन द सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ ही भारत न्यूजीलैंड के साथ हार गया, लेकिन जो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के साथ वो मुकाबला हुआ उसमें भारत जीत गया। एंड देन सेमीफाइनल, और उसके बाद सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध था, उसमें भी भारत ने जीत दर्ज किया था। इंडिया बुक्ड इट्स प्लेस इन द फाइनल बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया को क्या किया, हाराकर अपना टिकट फाइनल के लिए कटवा लिया। हु फेल टू चेस डाउन 189 रन। जो ऑस्ट्रेलिया था ना वो 189 रन को लक्ष्य का पीछा करने में वो विफल हुआ था। ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ कहा जाए, पाकिस्तान बीट न्यूजीलैंड टू रीच द फाइनल ऑफ ICC T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट 2007 अगेंस्ट इंडिया। इसके साथ दूसरी तरफ जो पाकिस्तान था ना वो न्यूजीलैंड को हराकर 2007 वर्ल्ड कप के फाइनल में आया भारत के विरुद्ध। आफ्टर दैट स्टनिंग इनकाउंटर इन द ग्रुप स्टेज, यानी कि ग्रुप स्टेज में शानदार क्या किया, इनकाउंटर के बाद द स्टेज वाज सेट फॉर एन एक्साइटिंग क्लैश बिटवीन टू आर्च रिवाइवल। इसके साथ ही ये जो T20 वर्ल्ड कप का जो सेट था ना वो चिर प्रतिद्वंदी के बीच मुकाबले के लिए क्या हुआ, बहुत ही एक्साइटेड था। यानी कि बहुत ही लोग इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि दो प्रतिद्वंदी आपस में फाइनल खेले। इन द 2007 ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल, द स्टार बैट्समैन फॉर इंडिया वाज गौतम गंभीर। 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल के स्टार बैट्समैन भारत के गौतम गंभीर रहे, जिन्होंने 75 रन बनाए 54 बॉलों में। रोहित शर्मा लेट flurry of an unbeaten 30 of 16 also proved crucial and helped India reach a total of 157। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 16 बॉलों में 30 रन बनाए, जो कि भारत के लिए एक अहम साबित हुआ, भारत को 157 रन पहुंचाने में। इन रिस्पॉन्स, इसके जवाब में, पाकिस्तान गेव अ स्पिरिटेड परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने भी लाजवाब प्रदर्शन किया। दे फॉट हार्ड बट इट सिंपली वाज नॉट इनफ। पाकिस्तान भी बहुत ही कड़ाई से इसका मुकाबला किया, लेकिन वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल आसान नहीं था। इन द नेल बैटिंग फिनिश दे वेयर लिफ्ट नीडेड 6 रन फ्रॉम 4 बॉल्स। यानी कि अंत के नाखून चबाने वाले मुकाबले में उनको 6 रन की आवश्यकता था 4 बॉलों पर। द वंस हाई ऑक्टेन ड्रामा बिकेन क्वाइट अर्ली इन द मैच।
यानी कि हाई वोल्टेज ड्रामा उस मैच में पहले ही क्या हो गया, शुरू हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। ऐसा लग रहा था कि जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो वो ख़त्म हो गया। इंडिया वन द टॉस एंड ऑप्शन टू बैट फर्स्ट। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। द टीम लॉस्ट ओपनर यूसुफ पठान इन द थर्ड ओवर व्हेन ही मिस टाइम हिट शॉट एंड वाज कॉट बाय शोएब मलिक फॉर 15 रन्स। भारत का पहला विकेट यूसुफ पठान के रूप में तीसरे ओवर में गिरा है, जिन्होंने अपने शॉट को क्या किया, मिस टाइम किया और शोएब मलिक के हाथों उनका कैच पकड़ा गया। द नेक्स्ट विकेट to follow that of was that of रॉबिन उथप्पा who went after scoring it। उसके बाद अगला विकेट रॉबिन उथप्पा के रूप में गिरा, जो कि 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आते हैं इट वॉज लेफ्ट टू गौतम गंभीर टू स्टडी द इंडियन इनिंग। इसके बाद गौतम गंभीर आए भारत की इनिंग को क्या करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। आफ्टर सेटलिंग डाउन गंभीर प्लेड सम ब्यूटीफुल शॉट। इसके साथ ही आते ही गंभीर ने कुछ अच्छे शॉट खेलना शुरू किया। हिज क्विक फायर 75 फ्रॉम 54 बॉल्स। उन्होंने ताबड़तोड़ 54 बॉलों में 75 रन बनाए, विच इंक्लूडेड 8 फोर्स एंड 2 सिक्सेस, जिसमें 8 चौकों और 2 छक्के शामिल थे। इट वॉज ट्रीट फॉर द फैन। यह फैन के लिए क्या था, एक ट्रीट यानी कि एक उपहार था। ही वॉज एम्पली सपोर्टेड बाय युवराज सिंह एट द अदर एंड। यानी कि वो दूसरे छोर पर युवराज सिंह द्वारा उनको क्या किया गया, बहुत ही सपोर्ट किया जा रहा था दूसरे छोर से। एंड टू एडेड यूजफुल 63 रन। और दोनों के बीच, गंभीर और युवराज के बीच 63 रनों की पार्टनरशिप हुई। युवराज वाज फाइनली डिसमिस्ड फॉर 14। युवराज सिंह 14 रन बनाकर आउट हो गए, जो कि उमर गुल का था। इसके बाद एम एस धोनी हु कम टू नेक्स्ट। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी अगले बल्लेबाज के रूप में आए। ही डिड नॉट से लॉन्ग एट द क्रीज एंड वाज बॉल्ड बाय गुल फॉर 6 रन। वे ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और उनको गुल द्वारा 6 रन पर क्या किया गया, बोल्ड किया गया। दिस स्लोड डाउन द इंडियाज इनिंग बिटवीन 14 एंड 18 ओवर। ये क्या किया, इनके विकेट के साथ ही भारत का जो इनिंग था ना 14 से लेकर 18 ओवर तक, ये स्लो हो गया। हाउएवर, हालांकि रोहित शर्मा लेट ऑर्डर हिटिंग बॉट इंडिया टोटल ऑफ 157 फॉर 5 इन 20 ओवर। इसके बाद रोहित शर्मा आए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 157 रन तक भारत को पहुंचाया। व्हेन पाकिस्तान कम इनटू बैट। इसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया, दे सफर्ड एन अर्ली ब्रो व्हेन मोहम्मद हफीज वाज डिसमिस्ड इन द वेरी फर्स्ट ओवर एंड कमरान अकमर फेल फॉर ए डक सून आफ्टर। यानी इसके बाद पाकिस्तान जब बैटिंग करने के लिए आया तो मोहम्मद हाफिज जल्दी आउट हो गए। इसके बाद जो कमरान अकमल है ना, वो 0 रन बनाकर भी जल्दी चलते बने। आरपी सिंह वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग बोथ द विकेट। जो आरपी सिंह थे ना, दोनों विकेट के लिए वही जिम्मेवार थे, यानी कि दोनों विकेट आरपी सिंह ने ही लिया था। अब आगे चलते हैं। बैट्समैन इमरान नजीर however was not one to be cowed down by the situation। इसके बाद इमरान नजीर आए, जो कि सिचुएशन में क्या किए, उनका डटकर सामना किया। ही मेड अ ब्लिस्टरिंग 33 फ्रॉम 14। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 14 बॉलों पर 33 रन बनाए। दिस इंक्लूडेड 2 फोर्स एंड 2 सिक्सेस इन श्रीशांत एक्सपेंसिव ओपनिंग ओवर इन विच ही कंसीडर 21 रन। यानी कि वे श्रीशांत के पहले ही ओवर में 21 रन बनाए, जिनमें क्या था, जिनमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल था। बट विकेट केप्ट फॉलिंग फॉर द चेसिंग टीम एट रेगुलर इंटरवल। लेकिन जो पाकिस्तान के जो विकेट था ना, वो लगातार अंतरालों पर गिरता रहा, थैंक टू द डिसिप्लिन्ड बॉलिंग एफर्ट ऑफ इरफान पठान। इसके पीछे इरफान पठान की बॉलिंग थी, जिन्होंने 16 रन देकर 3 विकेट लिए और आरपी सिंह 26 रन देकर 3 विकेट लिए। अब चलते हैं। इमरान नजीर वाज रन आउट बाई रॉबिन उथप्पा। इमरान नजीर रॉबिन उथप्पा द्वारा रन आउट किए गए। विच वाज द टर्निंग पॉइंट
with the wicket of Yunus Khan, Shoaib Malik and Yasir Arafat putting पाकिस्तान at 77 for 6। इसके बाद विकेट ढहने का सिलसिला लगातार चलते रहा। इसके बाद यूनिस खान, शोएब मलिक और यासिर अराफात क्या हो गए, जल्दी आउट हो गए, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 77 रन हो गया। Pakistan needed someone who could not only stay in the middle and make runs but also take them near the India's total। पाकिस्तान को अब ऐसे की सहायता थी जो कि ताबड़तोड़ रन बनाए और भारत के टोटल के समक्ष अपनी टीम को पहुंचा दे। दे फाउंड द मैन इन मिसबाहुल हक। वे मिसबाहुल हक के रूप में एक आदमी को उन्होंने पाया। कम एट नंबर 6। जो मिसबाहुल हक थे वो 6ठे नंबर पर आए। मिसबाह क्या किए, प्लेड वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल नॉक इन द हिस्ट्री ऑफ द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम। वो इतिहास के सबसे छोटे फॉर्मेट गेम में वो क्या किए, वो बहुत ही अच्छे यानी कि ताबड़तोड़ प्रदर्शन किए। ही सिंगली हैंडली टुक द टीम क्लोज टू द टारगेट। वे अपने टीम को टारगेट के पास लेकर आए। एंड इवन लुक्ड से टू टेक देम पास द फिनिश लाइन। वे उनको फिनिश लाइन के पास लेकर आए। मिसबाह मेड थिंग्स डिफिकल्ट टू धोनी। जो मिसबाह थे ना वो धोनी के लिए मुश्किल बनते यानी चीज़ों को मुश्किल बनाते जा रहे थे। एंड ही हैड स्मैश्ड इंडियाज लीड स्पिनर हरभजन सिंह फॉर 3 मैसिव सिक्सेस। उन्होंने भारत के लीड स्पिनर यानी कि प्रमुख स्पिनर हरभजन सिंह के ओवर में 3 विशाल छक्के मारे। द पाकिस्तान फैन वेयर एक्साइटेड। यानी कि जो पाकिस्तान के जो दर्शक थे ना वो बहुत ही खुश हो गए, खुशी से जश्न बनाने लगे। ऑल द प्लेयर्स इन द पाकिस्तानी कैंप वेयर ऑन देयर फीट। यानी कि पाकिस्तानी खेमे के जितने जो प्लेयर थे ना सब क्या हो गए, अपने अपने कदमों पर खड़े हो गए। वेटिंग फॉर मिसबाह टू स्कोर द विनिंग शॉट एंड सेलिब्रेट व्हाट वुड हैव बीन वन ऑफ देयर बिगेस्ट विन इन द इंटरनेशनल स्टेज। यानी कि वे मिसबाह को क्या किए, जैसे ही मिसबाह विनिंग शॉट लगाए तो वे लोग जश्न बनाने के लिए वहां पर दौड़ जाए, इसके इंतजार में वे लोग खड़े हो गए और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी जीत दिलाया। इट वाज द फाइनल ओवर। यह मैच का अंतिम ओवर था। एंड विथ 1 विकेट इन हैंड। पाकिस्तान के पास केवल एक ही विकेट बचे थे। पाकिस्तान इन नीड ऑफ 13 रन। पाकिस्तान को इस ओवर में 13 रन की आवश्यकता थी। फॉर इंडिया थिंग्स कुड नॉट बी मोर टेंस। भारत के लिए ये सिचुएशन क्या था, वो टेंशन से भरा हुआ नहीं लग रहा था। यानी कि ये सिचुएशन भारत के लिए आसान नहीं लग रही थी। अब चलते हैं। बट दे हैड द बेस्ट मैन फॉर द जॉब इन MS धोनी। यानी कि भारत के पास MS धोनी था इसका जवाब देने के लिए। ही इज नोन फॉर हिज एबिलिटी टू रिमेन calm and take rational decision in touch situation। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के पास ये क्षमता थी कि वे बहुत ही मुश्किल भरे सिचुएशन में समझदारी से काम ले। दिस वाज टू अर्न हिज द नेम फॉर MS कूल इन द क्रिकेट वर्ल्ड इन द फ्यूचर। यानी कि आगे चलकर अपने इसी निर्णय के चलते यानी कि सिचुएशन में शांत रहने और अपने निर्णय लेने की क्षमता की वजह से इनको क्या किया गया, आगे चलकर MS कूल बुलाने जाने लगा फ्यूचर में। आफ्टर मच डिलिब्रेटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद MS धोनी डिसाइडेड टू पुट हिज फेथ इन द यंग पेसर जोगिंदर शर्मा। इसके बाद MS धोनी अपना विश्वास सोच विचार करने के बाद जोगिंदर शर्मा पर दिखाया। इट वॉज अ बैड स्टार्ट फॉर जोगिंदर। यानी कि यह जोगिंदर के लिए बहुत ही बुरा शुरुआत था। द फर्स्ट बॉल वॉज ए वाइड। पहला बॉल क्या चला गया, वाइड चला गया। सेकेंड ऑफ फुल टॉस। दूसरा बॉल फुल टॉस चला गया। वाज स्मैश्ड फॉर ए 6 बाय मिसबाह। जो मिसबाह द्वारा छक्का लगा दिया गया। द पाकिस्तान फैंस एट द ग्राउंड वेयर जबलियंट। द इंडियन सपोर्टर्स क्रेस्टफॉलेंट। यानी कि मिसबाह के बैटिंग छक्का जब लगाया तो पाकिस्तान के फैन क्या हो गए, बहुत ही खुश हो गए और जो भारत के फैन थे ना वो बहुत ही उदास हो गए।
Skipper MS Dhoni come all the way down from the wicket keeper into have a long chat with Joginder and soothe his nerve। इसके साथ ही MS धोनी विकेट कीपिंग छोर से जोगिंदर शर्मा के पास आए, उनसे बहुत ही लंबी बातचीत की और उनको क्या किया, उनको शांत करवाया। सून ऐसे कंपोस्ट जोगिंदर कम इनटू बॉल द नेक्स्ट डिलीवरी। इसके बाद शांति से जोगिंदर शर्मा दूसरा बॉल करने के लिए आए। मिसबाह वॉल्कड अक्रॉस हिज स्टंप टू पैडल हिम टू फाइन लेग। यानी कि मिसबाहुल हक आगे आए फाइन लेग को पैडल यानी स्वीप मारने के लिए। ऑन द मिसक्यू द शॉट एंड द फाइन श्रीशांत। वो अपने शॉट को क्या किए, अपने शॉट मारने में असफल रहे और उन्होंने श्रीशांत को पा लिया। वॉज लर्किंग एट शॉर्ट फाइन लेग, जो कि शॉर्ट फाइन लेग पर गुप्त रूप से छुपकर खड़े थे। द सेकेंड श्रीशांत टुक द कैच। यानी सेकेंडों में ही श्रीशांत ने क्या किया, उनका कैच लपक लिया। द स्पेक्टेटर्स ऑल द स्पेक्टेटर्स एट द वॉन्डरर वेंट बेशर्क। इसके बाद सभी जो दर्शक थे ना वो बहुत ही निडर हो गए, यानी कि खुशी से एकदम चिल्लाने लगे। इंडिया हैड वॉन बाय 5 रन्स। भारत 5 रनों से ये मैच जीत लिया। इरफान पठान विथ द फिगर ऑफ 316 वाज एडजस्ट फॉर द मैन ऑफ द मैच। 16 रन देकर 3 विकेट लेने के लिए इरफान पठान को मैन ऑफ द मैच क्या किया गया, डिक्लेयर यानी कि घोषित किया गया। फॉर पाकिस्तान उमर गुल वॉज द स्टार परफॉर्मर विथ द बॉल। पाकिस्तान के लिए उमर गुल क्या था, स्टार परफॉर्मर था अपने बॉल से। ही पिक्ड अप 3 क्रूशियल विकेट वाइल कंसीडिंग जस्ट 28 रन्स। यानी कि उन्होंने भारत के 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए 28 रन खर्च करके। मिसबाहुल हक वॉज द टॉप स्कोरर विथ 43 रन्स। मिसबाहुल हक पाकिस्तान के तरफ से टॉप स्कोरर रहे जिन्होंने 43 रन बनाए। आफ्टर द मैच एट द नेशन आफ्टर द मैच एज द नेशन रिजॉयस्ड द हिस्टोरिकल ट्रम्प और MS धोनी। यानी कि इसके साथ ही जो भारतीय जो दर्शक थे ना वो बहुत ही रिजॉयस यानी कि वे बहुत ही खुशी से वे आनंद किए अपने ऐतिहासिक जीत को लेकर जिन्होंने MS धोनी ने उनको दिलाया था। इसके बाद MS धोनी बोलते हैं, इट इज़ वन ऑफ द थिंग आई विल ट्रेजर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। यह मेरे जीवन के लिए ये बहुत बड़ा ट्रेजर यानी कि खजाना है। आई हैड लाइक टू कंग्रेचुलेट द बॉयज़ एंड थैंक देम फॉर रिस्पॉन्स दे हैव गिवन टू मी। इसके लिए मैं अपने लड़कों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि मेरे जिम्मेवारी पर भी क्या हुए, बहुत ही खड़े उतरे। नो वन एक्सेप्टेड अस टू विन। किसी को भी हमसे जीतने की इच्छा नहीं थी। एंड द वे वी प्लेड टुडे, जिस प्रकार से आज हम लोग खेले, वी डिजर्व अ बिग सेलिब्रेशन। हम लोग बड़े जीत के लायक है। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं रेडी रखा हूँ, आप लोग कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इंडिया न्यूज़, इंडिया विंस इट्स फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।